हैं। मल्टीपल इफ का मतलब ये होता है कि कई सारे सिंपल इफ को मिला के वो क्या बन जाता है, मल्टीपल इफ बन जाता है, बाकी नया कुछ भी नहीं रहता है सर। तो ये कहलाते हैं डिसीजन मेकिंग ब्रांचिंग, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, सिंपल इफ एल्स, नेस्टिंग इफ एल्स, लैडर एल्स इफ जो मैंने अभी पढ़ाया, और मल्टीपल इफ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारे की सारी चीजें। अब हम जाएंगे और इसके बेस पर हम क्या लेंगे, प्रोग्राम्स लेंगे। इसके बेस पर हम क्या लेंगे, प्रोग्राम्स लेंगे। तो हम सी के प्रोग्राम्स क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रोग्राम हम लेते हैं, write a program which reads two integer number find the largest number and display it on the user screen। हमें एक क्या करना है, दो इंटीजर नंबर रीड करना है, उसमें से जो लार्जेस्ट है वो हमें बताना है। हमेशा की तरह हम void ऑफ मेन से स्टार्ट करते हैं। हम जाएंगे, दो वेरिएबल्स लेंगे, a कॉमा b ले लेते हैं। हम सब इस तरह से दो वेरिएबल्स ले लेते हैं और हम जाते हैं, सबसे पहले वेरिएबल्स को स्कैन करना पड़ेगा। हम बोलते हैं प्रिंट एफ इंटर द नंबर हम बोलते हैं। और नंबर या इंटर द नंबर बोलोगे या और यूजर फ्रेंडली देना है, सो इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ डी सर दो बार क्यों, क्योंकि दो इंटीजर वैल्यू है। m%of a, m%of b ले लेता हूं। स्कैन करने के बाद बस हमें चेक करना है, ए और बी को हमने स्कैन कर लिया। इफ इफ ए ग्रेटर देन बी है क्या, कंडीशन, इफ ए ग्रेटर देन बी अगर होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर आएगा और बोलेगा प्रिंट एफ और बोल देगा ए इज लार्जेस्ट। अदरवाइज अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है, इसका मतलब बी ग्रेटर देन ए, तो एल्स में लिख देना एल्स प्रिंट एफ बी इज लार्जेस्ट। फाइनली गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम सर। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन देखो चलेगा कैसे, सबसे पहले तो ए और बी डिक्लेयर होंगे। तो ए नाम का वेरिएबल कहीं तो भी मेमोरी में डिक्लेयर होगा, ए नाम का वेरिएबल मेमोरी में कहीं तो भी क्या होगा, डिक्लेयर होगा। बी नाम का वेरिएबल मेमोरी में कहीं तो भी डिक्लेयर होगा। ये जो ए लेगा ये भी 2 बाइट लेगा सर, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसका टाइप इंटीजर है। उसी तरह से ये जो बी नाम का वेरिएबल है ये भी कितने बाइट लेगा सर, 2 बाइट लेगा। हम इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। इसका कोई ना कोई ए का एड्रेस होगा, सपोज करो एड्रेस ले लेते हैं 6001। उसी तरह से हम जाते हैं और बी का एड्रेस ले लेते हैं 7001। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ए और बी को स्कैन किया, ए और बी को हमने स्कैन किया, तो जैसे ही ए और बी को हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, ए और बी को स्कैन करते हैं, तो ए में हमने डाल देते हैं। ए में हमने सपोज कर दिया इनपुट 10 या 20 स्कैन करते समय, और यहाँ पे हमने रख दिया सपोज की बात है 10। तो ऑब्वियस सी बात है क्या लार्जेस्ट होगा, ए इज लार्जेस्ट होगा। कल को चल के हमने ए में 10 रख दिया, बी में 20 रख दिया, तो कौन लार्जेस्ट होगा, बी लार्जेस्ट होगा। चलिए सर हम जाते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं सर, हम रन करने की कोशिश करते हैं। मैं जाता हूं सर, वॉइड ऑफ मेन से स्टार्ट करता हूं सर। सी के प्रोग्राम है, डॉट सी से आपको सेव करना पड़ेगा सर, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। यू हैव टू सेव डॉट सी एक्सटेंशन। मैं जाता हूं प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी को हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा कॉमा m% of a कॉमा m% of b, दोनों को स्कैन करेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे कि इफ
इफ ए ग्रेटर देन बी है क्या, इफ ए ग्रेटर देन बी अगर होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, बोलेगा प्रिंट एफ ए इज लार्जेस्ट, ए इज लार्जेस्ट बोलेंगे। अदरवाइज एल्स में जाएगा, अदरवाइज एल्स में जाएगा और बोलेगा प्रिंट एफ बी इज लार्जेस्ट, अदरवाइज बी इज लार्जेस्ट बोल देंगे। हम फाइनली गेट सी एच करते हैं और एंड ऑफ द प्रोग्राम। सर इसको मुझे सेव करना पड़ेगा, मैं जाता हूं रन करता हूं सर, रन करता हूं, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मैं डालता हूं 10 11 22। देखो बी इज लार्जेस्ट, क्योंकि बी में वैल्यू कितनी आई 22, तो ऑब्वियस है बी इज लार्जेस्ट होगा। अब मैं रन करता हूं, वैल्यू डालता हूं 22 और 11। अब आप तो जानते हो ए में वैल्यू आई 22, सो ए इज लार्जेस्ट। सर इस तरह से हमारे प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा। हम देखते हैं, एक बार मैं इस तरह से भी रन करके दिखाता हूं। मैं जाता हूं, मेन से स्टार्ट होगा, ए और बी की वैल्यू स्कैन करेंगे, 11 22। अब मुझे बताओ ए में है 11 22, कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इसके अंदर नहीं आएगा, एल्स में जाएगा। देखो एल्स में गया, ब्लू लाइन बी इज लार्जेस्ट बोला, गेट सी एच एंड ऑफ द प्रोग्राम। उसी तरह से मैं फिर से जाता हूं, इस बार मैं डाल देता हूं इसमें 22 ए में और बी में डाल देता हूं 11। क्या 22 ग्रेटर देन 11 है क्या? यस, अंदर आएगा, क्या करेगा, ए इज लार्जेस्ट, गेट सी एच एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो सर इस तरह से ये चीजें दी एंड हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से हमारा ये पहला प्रोग्राम सी का रन हो जाएगा। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा सर, एग्जाम्पल नंबर 2, इफ अ यूजर enter the amount, if a user enter the amount to be deposited and number of year n for which it is deposited, calculate the total amount, if a user enter the amount to be deposited and the number of year n for which is deposited, calculate the total amount for 13% simple interest, 13% simple interest if amount less than 10,000, if amount less than 10,000 तो इंटरेस्ट कितना लेना है, 13%, फॉर 18% सिंपल इंटरेस्ट if amount greater than is equals to 10,000, 10,000 से कम है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है 13%, और अगर 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है आपको 18%। सर आपको प्रोग्राम में क्या क्या इनपुट करना है? आपको प्रोग्राम में इनपुट करना है अमाउंट एंड नंबर ऑफ ईयर एन, ये दो चीजें आपको क्या करना है, इनपुट करना है। ये दो चीजें आपको क्या करना है, आपको इनपुट करना है। सर ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में देना है कि ये दो चीजें आपको क्या करना है, इनपुट करना है। क्या क्या? नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर एन और अमाउंट, ये दो चीजें आपको प्रोग्राम में इनपुट करना है। तो मैं जाता हूं सर, सबसे पहले ऑब्वियस से मुझे दो वेरिएबल्स लगेंगे, एक लगेगा अमाउंट, एक लगेगा नंबर ऑफ ईयर एन। तो चलिए मैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक वेरिएबल श्योर है हमारा रहेगा अमाउंट जो हमें इनपुट करना है, और दूसरा जो वेरिएबल रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ ईयर एन। अमाउंट को हम ले लेंगे सर फ्लोट में, हम इसको फ्लोट में लेंगे सर, और फ्लोट जो लेगा आप तो जानते हैं वो 4 बाइट लेता है फ्लोट, 2 बाइट नहीं लेता है। और साल ईयर में लूंगा इंटीजर में, मैं किस में लूंगा, इंटीजर में। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो अमाउंट लेगा वो लेगा 4 बाइट सर, ये लेगा 4 बाइट सर, और ये जो आप देख रहे हो ये इंटीजर है इसलिए ये कितने बाइट लेगा सर, ये 2 बाइट लेगा सर। और इसका एड्रेस कुछ तो भी मैं दे देता हूँ फिर से, 6001 कुछ भी दे सकते हैं रैंडमली, मैं नॉर्मली यही देता हूँ।
और सेकंड वाले का जो एड्रेस ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 7001, इस तरह से ले लेता हूं सर। अब देखिए सर, मेरा प्रोग्राम मैं स्टार्ट करूंगा, दो वेरिएबल्स लगेंगे, तो void ऑफ मेन से स्टार्ट करता हूं सर। मैं जाता हूं सर, सबसे पहले इंट में n मतलब नंबर ऑफ ईयर n ले लेता हूं। दूसरी चीज फ्लोट में मैं ले लेता हूं अमाउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूं। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं, मुझे दोनों चीजें स्कैन करना है, इनपुट करना है, और मुझे टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो वेरिएबल का नाम ले लूंगा टी अमाउंट। तो टी अमाउंट में फाइनल कैलकुलेशन आएगा, टी अमाउंट नाम के वेरिएबल में फाइनल कैलकुलेशन आएगा, टोटल अमाउंट। तो मैं जाता हूं, सबसे पहले प्रिंट एफ मैसेज देता हूं, enter the amount and number of year n, enter the amount and number of year n। दो चीजें आपको क्या करना है, इनपुट करना है। आप जाएंगे, आप स्कैन एफ करेंगे, आप जाते हैं, आप स्कैन एफ करते हैं। अमाउंट का टाइप फ्लोट है सर, इसलिए परसेंटेज ऑफ एफ लेंगे। सेकंड आपने ईयर बोला तो परसेंटेज ऑफ डी, क्योंकि आपका इंटीजर है। m% ऑफ अमाउंट, इसको स्कैन किया आपने। m% ऑफ ईयर नाम का वेरिएबल लिया है, ईयर नहीं लिया आपने, आपने n लिया, नंबर ऑफ ईयर n फॉर विच इट इज डिपॉजिटेड। तो ठीक है, आप यहाँ पे n ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ईयर नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। मैं यहाँ ईयर दे देता हूँ, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ईयर, लिख देता हूँ ईयर नाम का वेरिएबल ले लिए। सर ये आपका हो गया। बस आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन चेक करना है जो आपका अमाउंट है आपने इनपुट किया है, क्या वो लेस देन 10,000 है क्या। अगर वो लेस देन 10,000 होगा, चलिए सर मैं पूछता हूं, वी आर द इंजीनियर सर। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, मैं पूछना शुरू करता हूं, वैदी से पूछता हूं। मुझे बताओ वैदी आप, कि मैंने अगर किसी को 10,000 रुपए दिए एक साल के लिए, ध्यान से सुनना, मैंने किसी को अगर 10,000 रुपए दिए एक साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% लिया, तो एक साल के बाद मैं उनसे कितना पैसे वापस लूंगा। सर 10,000 और 13% इंटरेस्ट। हाँ करेक्ट, एक साल का साल का है, 13%, मंथ का नहीं है। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ। 1 मिनट सर। हाँ हाँ श्योर। $1,300 ओके फाइन। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और वो मिला के सब 1300, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग 1300 टोटल, करेक्ट ना। यस सर 13। 100। हाँ 1300। अपूर्वा आपको क्या लगता है कितना होगा टोटल। अपूर्वा मेरी आवाज आ रही है आपको। यस सर अभी आई। ओके बताइए टोटल कितना होगा, अगर मैंने 10,000 रुपए किसी को एक साल के लिए दिया, और 1 साल के बाद मैं उससे वापस लेता हूँ, और मैं उससे 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता हूँ साल का, तो टोटल अमाउंट कितना लूंगा मैं उससे। सर 1 मिनट। सो 1,300 है। 1,000 ओके। सिमी आपको क्या लगता है कितना आएगा। मेरा क्वेश्चन तो आपने सुन लिया होगा सभी लोगों ने। सिमी जैन कितना आएगा।
भाग्यश्री रेवतकर, आप बताएंगे मुझे कितना आएगा? मेरी आवाज आ रही है भाग्यश्री आपको? यस सर। क्या लगता है, क्वेश्चन आपने ऑलरेडी 2 बार सुन चुके हैं या फिर से बताऊं मैं आपको? नो सर। बताइए, आंसर बताइए फटाफट। वैशाली, निर्मलकर, यस सर। क्या लगेगा, क्या आंसर आएगा? सर थिंक सो 1300 ही आएगा। Excuse me, sir, can you please repeat the question once again? मैंने ये बोला आपको कि मैंने किसी को 1 साल के लिए 10,000 रुपए दिए 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो मैं 1 साल के बाद कितना पैसा उससे टोटल वापस लूंगा? अगर 10,000 देता हूँ और मैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे मेरे प्रोग्राम के हिसाब से 10,000 से कम होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ 10,000 मैं किसी को दी और मैंने उससे 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, तो 1 साल के बाद मैं उससे कितना लूंगा? टोटल पैसा कितना लूंगा मैं? सर अगर इंटरेस्ट ऐड हुआ तो 10,000 से कम नहीं आएगा ना? मैं पैसा मैं प्रिंसिपल तो लूंगा ना सर, मेरा मेरा जो पैसा है वो तो मैं लूंगा ना, प्रिंसिपल तो लूंगा ना मैं। 11,300 11,300 अगर ऐड करने के बाद कितना आएगा? 11,000। 11,300। 300. अच्छा, चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, टोटल अमाउंट, हाँ, ओह सॉरी, कलर बदल गया क्या? पहले रफ में कैलकुलेट कर रहा हूँ। टोटल अमाउंट, आप अमाउंट लेंगे ना, आप अमाउंट तो लेंगे, प्लस उस अमाउंट का कितने परसेंट, 13% लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे या नहीं लेंगे? 13% का मतलब होता है 13 डिवाइड बाय 100, इनडायरेक्टली ये होता है 0.13। 0.13 इतना ही होता है ना सर। आप आपने जितने पैसे दिए हैं, अगर आपने 10,000 दिए हैं तो 10,000 तो लेंगे, प्लस उस 10,000 का 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए सर, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। अमाउंट है आपका 10,000, अमाउंट प्लस उस अमाउंट का कितना दिया, 10,000, 10,000 का 13%, 13 डिवाइड बाय 100। चलो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये एक जीरो, ये एक जीरो से कट जाएगा, ये दूसरा जीरो, ये दूसरे जीरो से कट जाएगा, और यहाँ पे जो अमाउंट है, ये जो मैंने दिया हूँ वो कितना दिया हूँ, 10,000 रुपए दिया हूँ। तो जब मेरा टोटल अमाउंट बन रहा है तो 10,000 ये बन रहा है, और बाकी कितना बन रहा है, वो कितना बन रहा है सर? ये कितना होगा टोटल? 1,300। 1,300। ओ माय गॉड, 1,000, 1 2 300, मतलब ये 200 हमें रहेंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 2 जीरो चले गए, तो कितना बचा अपना? 1,300, करेक्ट, 1,300, मतलब टोटल कितना हो जाएगा?
11,000. 11,003. ओके, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 11,300. और अगर मैंने 1,000 रुपए दिए तो कितना होगा टोटल? अगर मैंने किसी को 1,000 रुपए दिए और 1 साल के बाद मैं 13% से वापस लेता हूं तो कितना दूंगा मैं? 130. 130. करेक्ट, 130 होगा बेटा, शॉर्ट में 130 हो जाएगा. मतलब टोटल कितना होगा फिर? टोटल कितना हुआ? 1230. करेक्ट, 1130. तो बस सर मैं जाता हूं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ. जो टोटल अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट होगा, अमाउंट तो लूंगा ही लूंगा, उस अमाउंट का कितने परसेंट? उस अमाउंट का 13%. तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ 0.13 लिख देता हूँ सर, यहाँ इस तरह से लिख देता हूँ. और फाइनली कब? जब 10,000 से कम है. और अगर 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो एल्स में जाएगा. और the amount is equals to amount प्लस उस अमाउंट का 13%. सॉरी, उस अमाउंट का 18%, नॉट 13%. और यहां से मैं ये क्लोज कर दूंगा. लेकिन हाँ, अभी भी चीजें बाकी है, मुझे प्रिंट करना पड़ेगा सर. प्रिंट एफ टोटल अमाउंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एफ कॉमा टी अमाउंट. दैट्स इट. ये मैं प्रिंट कर दूंगा. और उसके बाद फाइनली यहां से मैं कर देता हूं क्लोज. यहां मैं लिख देता हूं गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम.